एक जमाने का जिक्र है। अली बाबा नाम का एक लकड़हारा हुआ करता था। वो अपनी बीवी के साथ गरीबी में जिंदगी गुजार रहा था। अली बाबा अपने गधे को लेकर जंगल में लकड़ियां काटने जाया करता था और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर घर चलाता था। एक दिन वो लकड़ियां काटने जंगल गया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, बहुत सारे घोड़ों की, और उसे घबराहट होने लगी। शायद ये चोर हैं, मैं छुप जाता हूँ। गधे को झाड़ियों में छुपा के अली बाबा पेड़ पर चढ़ गया। वो सारे लोग उस पेड़ के नीचे ही आकर रुके। अली बाबा उन लोगों को गिनने लगे। वो 40 लोग थे। उन लोगों ने कुछ भारी सामान अपने घोड़ों से उतारा। अली बाबा को समझ में आ गया कि वो चोर हैं। उनका मालिक एक बड़े से पत्थर की तरफ गया और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। तभी कुछ अजीब सा हुआ। वो बड़ा सा पत्थर हट गया और एक दरवाजा सामने दिखा और सामने थी एक गुफा। सभी चोर एक एक कर अंदर गए अपने भारी सामान के साथ। आखिरी चोर के जाते ही वो पत्थर फिर से अपनी जगह आ गया। अली बाबा को यकीन नहीं हुआ, पर थोड़ी देर में वो पत्थर फिर से हिला और सारे चोर बाहर आने लगे। मालिक बाहर आया और फिर से चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। उस पत्थर ने फिर से रास्ता बंद कर दिया और वो सारे चोर अपने घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से चले गए। अली बाबा पेड़ से नीचे उतरा और सीधा उस पत्थर की तरफ गया। उसने भी वही अल्फाज बोले, खुल जा सिम सिम। वो पत्थर गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फिर से हटा। अली बाबा अंदर गया। अंदर जो था वो देखकर वो बहुत हैरान हो गया। सोने के सिक्के, हीरे और खजाने यूं ही बिखरे हुए थे। उसने बहुत सोचा और 3 बोरों में बहुत सारा सामान लिया और वहां से चला गया। बाहर उसने फिर से वही अल्फाज बोले जो मालिक ने बोले थे, बंद हो जा सिम सिम। उसने सारा सामान अपने गधे पर रखा और घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी को वो सामान दिखाया। उसे भी समझ नहीं आया कि अली बाबा ये सब लाया कहाँ से। इतना सोना कहाँ से मिला? अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई। वो सुन के बड़ी खुश हुई और सारा सामान निकालने लगी। चलो गिनते हैं, हमारे पास कितने सिक्के हैं। नहीं, एक गड्ढा खोदकर इसे छुपा देते हैं। तुम गड्ढा खोदो, मैं तुम्हारे भाई कासिम से नापने के लिए बर्तन लेके आती हूँ। अली बाबा का भाई कासिम बहुत अमीर था पर लालची भी था। वो कभी अली बाबा की मदद नहीं करता। इसलिए अली बाबा ने बोला, सिक्कों के बारे में किसी से कुछ मत कहना, किसी से भी नहीं। उसकी बीवी कासिम से नापने का बर्तन लेने वहाँ गई। कासिम को दाल में कुछ काला लगा तो उसने पूछा, तुम्हें क्यों चाहिए? क्या नापोगी उसमें? अली बाबा की बीवी ने कासिम से झूठ बोला। कासिम को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने चुपके से बर्तन के नीचे शहद लगाकर दे दिया। उसी बर्तन में सोने के सिक्के नापने लगे दोनों, और फिर सारे सिक्के दफना दिए।
उसके बाद अली बाबा की बीवी कासिम को उसका बर्तन वापस करने गई, पर उसने देखा ही नहीं कि बर्तन के नीचे सोने के सिक्के चिपक गए हैं। उसने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। कासिम को बर्तन मिलते ही उसने नीचे की तरफ देखा। सोने का सिक्का देख के वो हैरान रह गया। कहाँ से मिला होगा अली बाबा को वो सोना? कासिम की नींद उड़ गई। सुबह होते ही वो अली बाबा के घर गया और उसे बर्तन के नीचे लगा हुआ सिक्का दिखाया। अली बाबा, तुम सोना खरीद तो नहीं सकते, कहाँ से आया फिर ये सोना? बताओ मुझे। अली बाबा ने उसे सारी कहानी बताई ताकि वो किसी और को इसके बारे में ना बताए। अगर तुम मुझे उस जगह नहीं लेकर गए तो मैं चोरों को बता दूंगा कि तुमने क्या किया। पर कासिम, अली बाबा को यकीन था कि कासिम सच में बता देगा, इसलिए उसे उस जगह ले जाना ही पड़ा। वो गुफा इसी चट्टान के पीछे है। अब चलो यहाँ से, कहीं वो चोर दोबारा ना आ जाए। दोनों वापस घर आ गए, लेकिन कासिम का ध्यान उधर ही था। वो हाथों हाथ 2 घोड़े लेकर गुफा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने वो अल्फाज कहे जो अली बाबा ने उसे बताए थे। खुल जा सिम। वो पत्थर हट गया और वो रास्ता खुल गया। कासिम को यकीन नहीं आया। अंदर का नजारा वो देखता ही रह गया। इतना सोना देखकर उसका दिमाग खराब हो गया। जल्दबाजी में उसने अपने बोरों में सोना भरा। जब पूरे बोरे भर गए थे तो वो बाहर निकलने लगा, पर वो तो पत्थर से बंद पड़ा था और उसे खोलने के लिए जो अल्फाज बोलने थे वो उसे याद नहीं आ रहे थे। तो वो अपनी तरफ से बोलने लगा, खुल जा टिम, खुल जा सम, खुल जा टम। उसने बहुत कुछ बोला, लेकिन वो पत्थर हटा नहीं। वो बहुत घबरा गया क्योंकि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। थोड़ी ही देर में चोर गुफा में आ गए। उनको कासिम के घोड़े देखकर बहुत हैरानी हुई और सारे चोरों ने अपनी तलवारें निकाली। खुल जा सिम। रास्ता खुलते ही चोरों ने कासिम को पकड़ लिया और उसे सजा दी। तो ये चोर हमसे चोरी कर रहा था। बहुत रात होने पर कासिम की बीवी अली बाबा के घर जा पहुंची। उसने अली बाबा से मदद मांगी। अली बाबा भी काफी परेशान थे। वो गुफा पहुंचा तो उसे कासिम के घोड़े दिखे। तब उसे समझ आया कि कासिम को चोरों ने मार डाला है। उसने अपनी बीवी को सब कुछ बताया। उन्होंने फैसला किया कि ये बात वो किसी को नहीं बताएंगे। कुछ दिनों बाद अली बाबा और उसकी बीवी कासिम के घर रहने लगे। उन्होंने उसका कामकाज संभाला और तरक्की की। वो दिन ब दिन अमीर होते गए। उसी वक्त चोरों के मालिक को समझ आया कि दिन ब दिन सोना खत्म होता जा रहा है। तो उसने एक चोर को नजर रखने के लिए कहा, शहर में जाओ और देखो कि क्या कोई नया अमीर हुआ है और बहुत खर्चा करने लगा है। उस चोर की नजर पड़ी अली बाबा पर, जो सोने के सिक्के लेकर बाजार में घूम रहा था। उसने उसका पीछा किया। अली बाबा के घर में घुसते ही चोर ने उसके दरवाजे पर निशान लगा दिया। शाम को जब कासिम की बीवी घोड़ों को पानी देने गई, उसने वो निशान देखा। उसे समझ में आ गया कि कोई मुसीबत आने वाली है, तो उसने रंग लेकर सारे दरवाजों पर ऐसा निशान बना दिया। सुबह होते ही 40 चोर अली बाबा का घर ढूंढने के लिए आए। तब उन्हें सारे दरवाजों पर एक ही निशान दिखा।
हार के वो वापस चले गए। पर उनका मालिक जिद्दी था। उसने हुलिया बदल के उसे ढूंढना शुरू किया और चुपचाप वो पहुंचा अली बाबा के घर। दरवाजा खटखटाया तो अली बाबा बाहर आए। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं तेल बेचने निकला था। सुना है कि आप यहाँ के बहुत अमीर इंसान हैं। तेल बहुत अच्छा है, क्या आप खरीदेंगे? अली बाबा ने चोरों के मालिक को तेल वाला समझकर रात के खाने पर बुलाया। तेल की 40 बरनियां लेकर वो अली बाबा के घर पहुंचा। अली बाबा ने उसकी बहुत खातिरदारी करी। अली बाबा ने चोरों के मालिक को रात को रुकने का कहा और उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। जब वो दोनों खाना खा रहे थे, कासिम की बीवी तेल की बरनियां देखने गईं। उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। क्या हम निकल जाएं? नहीं नहीं, थोड़ी देर और। तब उन्हें समझ आया कि इनमें तेल नहीं बल्कि चोर छुपे हैं और उसे समझ आया कि ये लोग क्यों आए हैं। वो किचन में गई और तेल गरम करने लगी और हर एक बरनी में गरम तेल डाला। अंदर बैठे चोरों की हालत खराब हो गई और वो कुछ कर भी नहीं सके। देर रात सबके सोने के बाद सरदार चोरों के पास आया। अब निकल आओ। किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा बोला। सो गए हो क्या? उसने फिर बोला पर कोई जवाब नहीं मिला। तो उसने एक बरनी खोल के देखा। उसे जो दिखा उससे वो बहुत डर गया। कहीं वो भी ना पकड़ा जाए, इस डर से वो भागा और कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह कासिम की बीवी ने अली बाबा को सब बताया। अब वो बिना चोरों की परवाह किए पूरी फैमिली के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे।